प्रस्तुत भजन में कवि कुंदेर जी अपने भजन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि द्रौपदी भगवान कृष्ण को अनेकों प्रकार से अपनी लज्जा बचाने हेतु उस समय बुलाई जब दुशासन उनकी सारी खींचने को जा रहा था। और जब भगवान कृष्ण आने में कुछ देरी कर दिए तो द्रौपदी ताना जैसा मारते हुए किन किन शब्दों में कृष्ण से क्या कह रही है कि वो आज सभी भक्त गण भी सुने, ध्यान दें और समझें। धन्यवाद। मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना। जिस राज पे आज आते यहाँ उस राज को ही छिपा रखना। जिस राज पे आज न आते यहाँ उस राज को यूं ही छिपा रखना। मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना। द्रौपदी कह रही है कि अपनी लज्जा बचाने के लिए मैं आपको कब से पुकार रही हूँ, लेकिन आप अब तक नहीं आए। तो ठीक है, आप नहीं आए, अब मेरी लाज तो चली जाएगी। अपनी आप लाज बचाना, क्योंकि अभी तक आपके रहते हुए आपके भक्तों की लाज नहीं गई है। तो न पता कैसे कैसे भक्त रहे होंगे, ये अबला कुछ आपकी भक्ति कुछ किया ही नहीं है, केवल ये अपनी तरस पर आपको बुला रही है। तो उस राज को, जिस राज पर आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, उस राज को अपने आप में छिपाए रखें। ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। जो नंगे पाँव धाते हो तो फिर चप्पल पहन लेना, लखानी व रूपानी न मिले निप्पल पहन लेना। अगर हो रुक्मणी संग में तो राधे को बुला लेना, श्यामा को बुला लेना, जामवंती को बुला लेना। बिठा लेना उन्हें तुम पास में, चौसर बिछा लेना। खेलने में लगे रहना और मुझको भुला देना। मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना। मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना। जिस राज पे आज न आते यहाँ उस राज को यूं ही छिपा रखना। तू पैदल क्यों चलोगे, अब कोई अम्बेस डल लेना। समझना अगर पड़े नाला नदी, हेलीकॉप्टर लेना। चलने में बहुत तकलीफ हो तो टेलीफोन कर देना। बुलाए भक्त कोई ना पहुँचना तो वायरलेस कर देना। मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना। जिस राज पे आज न आए यहाँ उस राज को ही छिपा रखना। द्रौपदी कह रही कि इसके पहले कोई भक्त बुलाता था
जंगल हो, झाड़ी हो, नदी हो, नाला हो, आग की लपट हो, बरसात का तूफान हो, लेकिन आप बिना देर किए उस भक्त की रक्षा के लिए पहुंच जाते थे। अब मैं उस राज समाज में बुला रही हूँ जिस राज समाज में कंकड़ और कांटों की तो कोई बात नहीं है। यहाँ साला दुसाला तक बिछा हुआ है, जबकि आपको आने में कोई तकलीफ नहीं होती, चलने में, लेकिन आप आ ही नहीं रहे हैं। तो ठीक है, अब आपको कोई आप आना बंद कर देंगे तो आपको कोई दुखिया पुकारना बंद कर देगा। जब तक कोई सुनता है तब तक लोग सुनाते हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर जब तक दवा करता है तभी तक मरीज उसके पास जाते हैं, और जब दवा करना डॉक्टर बंद कर देता है तो मरीज उसके पास जाना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से द्रौपदी कह रही है कि कोई गजराज दुखिया अब तुम्हें क्यों कर पुकारेगा, कोई गजराज दुखिया अब तुम्हें क्यों कर पुकारेगा, कि नंगे पांव पैदल अब तुम चल सकते नहीं, जो दीनों की दशा लगकर पिघल जाता रहा, बन गया पत्थर तो करुणा से पिघल सकते नहीं। वायरलेस अब करना, क्योंकि बिजली कट गई तो टेलीफोन कर सकते नहीं, टीवी वीडियो अब देखते बैठे रहना अंधेरे में, क्योंकि अबलाओं के आंसू देख अब सकते नहीं। मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना, मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना, जिस राज पे आज आए यहाँ उस राज को यूं ही छिपाए रखना। द्रौपदी कह रही कि अब आप भक्तों की जो दशा से द्रवित होकर उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ते थे, अब वो बात नहीं है। आप वास्तव में पत्थर के भगवान बन गए हैं। अब कोई कितना भी पुकारेगा उसकी पुकार का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ कि मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचाए रखना। अंधेरे के लिए भगवंत माचिस एक ले लेना, भक्तों का जो दिल जलता है फायर ब्रिगेडियर लेना, विस्की भी जरा लेना, अपने होश खो लेना, बहाना बस बना करे वहीं दर पे पड़े रहना। मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, अब अपनी लाज बचा लेना, अब अपनी लाज बचा लेना। द्रौपदी बार बार इशारा कर रही है कि मेरी लाज तो अब चली जाएगी, लेकिन अपनी लाज बचाना, क्योंकि अभी तक आप किसी भक्त की दीन दशा को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सके और उसकी रक्षा के लिए जैसे बन पड़ा नंगे झड़ंगे, जहाँ जैसा उचित समझा वहाँ पहुँचे, लेकिन आज हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, पड़े रहिए आप जहाँ पड़े हों। कही जब द्रौपदी ऐसी लगी बढ़ने हयूं सारी, कि सारी की बनी नारी, कि नारी की बनी सारी, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही कि सारी है, कि नारी हो गई सारी की सारी हो गई नारी। 10,000 हाथों के बल वाले का बल घट गया, किंतु 10 गज चीर घट पाई नहीं, बच गई लाज अबला की बचाई, इस तरह कांधा मानिक भी देखा, माया प्रभु की समझ पाई नहीं। जब द्रौपदी यूँ कहने लगी
कि ठीक है, आप मुझे अबला के लिए क्यों परेशान होंगे। 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन साड़ी खींचने में लगा रहा, थक सा गया, गिर के बेहोश हो गया, लेकिन 10 गज द्रौपदी की साड़ी न खींचा पाई। अबला की लाज बच गई। कन्हैया ने इस प्रकार लज्जा बचाई कि देखने वाले देख ही न पाए कि साड़ी कैसे बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है। साड़ी का पहाड़ लग गया। आप ही सोचिए, आप लोग ही सोचिए, आज के आदमी का गुस्सा और बल इतना है, उस जमाने में 10,000 हाथी का बल जिस दुशासन को रहा होगा, किस रफ्तार से साड़ी खींच रहा होगा, लेकिन नहीं खींच पाया। भगवान कृष्ण ने ऐसी रक्षा की, ऐसी अपनी माया बगराई कि साड़ी खींचते हुए दुशासन बेहोश होकर थक के गिर गया। उसको अब ये नहीं पता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। द्रौपदी की लाज बच गई, भगवान ने बचाई, ये किसी के समझ में नहीं आई। वही द्रौपदी कह रही है, मेरी लाज जो जाए तो जाए चली, पर अपनी लाज बचा लेना। जिस राज पे आज न आए यहाँ, उस राज को यूं ही छिपा रखना। बस द्रौपदी के इसी आवाज पर, अंतिम इसी कर आर्त दशा पर भगवान कृष्ण ने आकर के उसकी लज्जा बचाई कि अब तक आप नहीं आए तो ठीक है, अपनी लाज बचाना, नहीं तो आज से कोई भक्त आपको नहीं बुलाएगा किसी आफत विपत में। इस बात पर भगवान कृष्ण ने दौड़ करके नंगे पांव आए और द्रौपदी की लाज बचाई। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई भगवान कृष्ण ने, वैसे सब की बचाए, भक्त की बचाए और कब की भी बचाए, सब की बचाए। यही अंतिम भगवान से अरदास है। अब शेष के लिए जय राम जी की।